विहार कर रहा था, एक मंदिर में लिखा था क्रिया धर्म नथी, क्रिया धर्म नहीं है। तो हमने वहाँ कहा कि भाई ये जो वाक्य है ये गलत है। तो बोले महाराज जी इस वाक्य को गलत है कि सही कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटाएगा तो बहुत झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये पावरफुल व्यक्ति ने लिखवाया है, पावरफुल व्यक्ति ने लिखवाया है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि इस वाक्य को कोई मिटा देवे, मिटा ही नहीं सकता। मिटेगा तो झगड़ा होंगे, कोर्ट केस हो जाएगा, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति ने लिखा है। मैंने कि बिल्कुल सही बात है, उसकी रेखा को, उसकी लिखी हुई को मिटाना सही में गलत है, नहीं मिटाना चाहिए। जो मिटाएगा तो मैं भी कहूंगा गलत है, नहीं मिटाना चाहिए। मिटाने पर कोर्ट केस होगा ना, मिटाएंगे तो झगड़ा होगा ना, हम मिटाएंगे ही नहीं। क्या लिखा है? क्रिया धर्म नथी। नीचे एक वाक्य लिख दो, क्रिया बिन धर्म नथी। गुरुदेव का क्रिया बिन धर्म नथी। तो बोले लिख तो सकते, मैंने लिख दो, इसी का नाम सम्यक है। धर्म में ज्यादा झगड़े करने की जरूरत नहीं है। बादशाह ने कहा कि ये रेखा है, इस रेखा को छुए बिना छोटी करो, इस रेखा को छूटा नहीं, कुछ मिटाना नहीं, और इसको रोकी छोटी करो। बीरबल ने कहा हो जाएगी साहब। देखो बीरबल चालाकी मत करना, बोले साहब मैं छूएंगा ही नहीं, और चाक उठाई, उसके नीचे बड़ी रेखा खींच दी। बस क्रिया बिन धर्म नहीं है, क्रिया धर्म नहीं है। मुनि धर्म नहीं है, लेकिन मुनि के बिना भी धर्म नहीं है। मुनि यदि धर्म हो जाए तो अभव भी मुनि बन जाता है, लेकिन मुनि बिना भी धर्म नहीं है। इसलिए क्रियाओं का निषेध मत करो। क्रिया बिन धर्म नहीं है, लेकिन क्रिया मात्र धर्म नहीं है। क्रिया एक साधन है, साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती। क्रिया बिन धर्म करने वालों की दुर्गति होती है, और धर्म भाव के बिना क्रिया करने वालों की फिर भी सदगति होती है। एक बात और ध्यान रखो, लोग कहते हैं महाराज बेमन से धर्म करें, सम्मिथ्या दृष्टि बन के धर्म करें, सही ज्ञान नहीं होकर के धर्म करें, बाह्य क्रियाएं करें, तो भी श्रेष्ठ है। और जो बाह्य क्रिया छोड़ करके मात्र भाव भाव से धर्म करने की बात कहते हैं, वो धर्म होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पूजवर पूजपात स्वामी महाराज ने स्टोप देश के अंदर बहुत अच्छी बात की, जब उन्होंने कहा कि द्रव्य व्रतों से क्या फायदा है। यदि भाव शून्य है तो द्रव्य क्रिया करने से क्या फायदा है? तो उनका नहीं, फायदा है धूप से छाया भली। द्रव्य क्रियाएं करने वाला व्यक्ति धूप में बैठा था तो धूप भली के छाया, तो कम से कम द्रव्य क्रिया करने वाला नरक तो नहीं जाएगा, भली देव बनेगा तो स्वर्ग ही तो जाएगा।